अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं एक 18 सफ़र के एक तारीख़ी और रिवायती जुलूस की तैयारी में, जहां से अब से थोड़ी ही देर में एक बहुत परंपरागत जुलूस अमारी का जुलूस, जिसे जुलूस अमारी कहा जाता है, बरामद होगा। जहाँ इसकी तारीख़ में इसकी बेहद अहमियत है। ये तकरीबन 140 साल पुराना जुलूस है। इसमें शुरू से लेकर अब तक थोड़ी तब्दीलियाँ भी आई हैं। पहले जिस तरह उठता था वैसा अब नहीं उठता, लेकिन जो बदलाव आए हैं वो ज़माने के एतबार से जुलूस आगे बढ़ा है और तरक्की की है जुलूस ने। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, जो बानियान हैं इस जुलूस के, उनके वरसा हज़रात में शहनशाह मेहदी साहब हाजी तशरीफ़ फरमा हैं और अजमल इकराम साहब मौजूद हैं, जो लोग जुलूस की ज़िम्मेदारी को उठाते हैं और जुलूस को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा जनाब हाजी शहनशाह मेहदी साहब से कि तकरीबन कितने साल से उठ रहा होगा ये जुलूस? तकरीबन 150 140 जो भी हो, लेकिन क्योंकि पुराना है, अब हमारी तो इतनी एज भी नहीं, ना कोई मतलब हमें तारीख़ इसकी याद है और ना मालूमात है। हमने बुज़ुर्गों से सुना है कि पहले ये जुलूस हमारी जो है जायस में दूसरी तरह बरामद होता था, इसको आपने आगे बढ़ाया, ऊँट वगैरह लाना और ये सब आपने शुरू किया। ये ऊँट वगैरह कब से शामिल हुए होंगे? ऊँट वगैरह हमारे ख्याल से 50 साल हो गए। 50 साल तकरीबन हो गए ऊँट वगैरह शामिल होते हुए। पहले तो वो एक लकड़ी की चौकी पे हमारी बना के, और उसके बाद उसमें जो है वो बांस के मतलब 4 बांस के डंडों में ऊपर उठा दिया जाता था, तो लेके चलते थे। लेकिन फिर उसके बाद हमने ऊँट का इंतज़ाम किया और हमारी बनवाई, और उसके बाद ये है कि अब ये इस तरह से उठ रहा है। अच्छा, आप लोग जो देखने वाले हैं उनमें से बहुत लोग तो अमारी को जानते ही हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनको बताना चाहता हूँ कि अमारी दरअसल उस वाक़े की मंजर कशी है कि जब अहले हरम शहादत इमाम हुसैन के बाद करबला से वापस मदीने जो उनका वतन था वहाँ पहुँचे, तो अमारी उस महमिल को कहते हैं, उस तरह के खेमे को कहते हैं जो ऊँटों पर था, जिसमें सैदानियों को बिठाया गया था, उसे अमारी कहते हैं, और वही महमिल भी आप समझ सकते हैं। हमारे साथ दूसरे साथी हैं अजमल इकराम साहब। आप इस जुलूस के बारे में कुछ बताएँ, आपको क्या याद है, किस तरह से जुलूस? मैंने बचपने में देखा है, तो ये जुलूस एक निशान की शक्ल में, झंडी की शक्ल में मेरे बुज़ुर्ग इसको निकालते थे। मेरे बड़े भाई का साथ मिला और इस अज़ा को इन्होंने 4 चांद लगवाया कि वो वक्तन बवक्तन मुझसे ये राय ली कि भाई ये होना चाहिए, ये इसमें जुलजना भी होना चाहिए, इसमें एक वो होना चाहिए। फिर एक बार दिमाग में इनके ये आया कि मैं इसको एक उजड़े हुए काफ़िले की तरह, जैसे करबला से शाम को जब बाजार गया था उस शक्ल में इसको इख्तियार करके इस तरीके से निकालना चाहता हूँ। उस पर मुझसे राय ली गई कि भाई ये तुम्हारा क्या इरादा है, तो मैंने उस पर बताया, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा इरादा। और लोग जो भी यहाँ पे जो थी उन्होंने बताया कि और जनाब हाजी शहनशाह मेहदी साहब को कि इसमें ये इजाफ़ा हो जाए तो और अच्छा है। जो इनको हो सका वो हो गया। अब चूँकि पहले ये एक निशान और एक मतलब कुमकुमा वगैरह ये सब निकलते थे, मगर वक्त के दायरे में वो चीज़ घटती गई, नई चीज़ ईजाद होती गई है। हमारे बड़े भाई ने जो है ये अमारी का इंतज़ाम करवाया, ऊँट का इंतज़ाम करवाया। चूँकि यहाँ आसपास में ऊँट आसानी से मिल नहीं पाता है, तो ये बहुत दूर से बुलवाते हैं ऊँट को। लगभग सुल्तानपुर से भी करीब वहाँ से आते हैं, तो आने में ही 1-2 दिन इन लोगों को सफ़र में लग जाता है। आपने सुना ऊँट यहाँ से दूर, काफ़ी दूर है, सुल्तानपुर यानी 55-60 किलोमीटर दूर से बुलाए जाते हैं, जो 2 दिन का सफ़र करते हैं तब यहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि वो पैदल ही लाए जाते हैं। जी हाँ, वो पैदल लाए जाते हैं। फिर उसके बाद ये काफ़िला एक वो निकलता है, उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शरीक होते हैं, और एक छोटा सा जुलूस है, इसको जो है। अच्छा हाजी शहनशाह मेहदी साहब, आप ये बताएं कि इस जुलूस में तकरीर वगैरह कब से शुरू करवाई आपने, या शुरू से होती थी? नहीं, जब से हमारे हाथ में है तब से होती। यानी जब से ऊँट वगैरह शामिल हुए तब से? सबसे पहले किसने तकरीर की? सबसे पहले तो हमने मतलब ये कि डॉक्टर साहिबुज़्ज़मा साहब से कराया था। अच्छा, लेकिन वो कमेंट्री बोलने में थोड़ा सा पीछे हटे। अब वो तकरीर तो अच्छी करते थे, लेकिन ये कि वो कमेंट्री एक अलग चीज़ है, वो तकरीर अलग चीज़ है। तो उसके बाद दूसरे साल उन्होंने कहा कि यार मशन्नन आप इसको जो है वो इंतज़ाम करो कोई का, तो फिर मज़ीद चेंज होते रहे। लेकिन जब से हमारे यहाँ एक मतलब अच्छे ज़ाकिरों में है वसीम साहब कहते हैं उनको,
तो वो जब से आए तब से फिर मतलब ये वो बाई चांस ना रहे तो कभी मतलब हम अपने बेटे से तैयार, उन्होंने खुद कहा कि आप अपने बेटे को तैयार कीजिए, कहाँ तक हम हो सकता है, बात दिल्ली में रहते हैं वो। तो ऐसी सूरत में मतलब ये है कि मैंने इनसे कहा और उसके बाद खुद सईदुज़्ज़मा से भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया अगर ना रहे वसीम मियाँ तो ये जगह तुम्हें लेनी है। अच्छा, आपने सुना इसमें जो तारीख़ है जब से ये बाकायदा तौर पर हमारी यहाँ उठने लगी, इसमें तकरीर साहिबुज़्ज़मा साहब ने भी की, लेकिन उसके बाद समीउल हसन वसीम साहब करते रहे। जब वो नहीं रहते तो सैयद अली बाक़िर साहब भी इसमें खिताबत करते हैं और जो तबरुकात अज़ा आते हैं उनकी कमेंट्री, यानी किस सिलसिले के साथ कौन सा तबरुक आ रहा है उसका ज़िक्र, उस शहीद का मसाइब बयान किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारी का जुलूस होता है। आप देखें, हम हमारी की भी झलक आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें और इसे आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। और फिर वो वक्त आया, अच्छी तरह जानते हैं कि जब पांडव कौरव के दरमियान जंग का मौका आया तो अगर के गंधारी को ये मालूम था कि उसका बेटा दुर्योधन अधर्म पर है, हमारा मुकद्दर बन गया। हाँ, यही वो जिंदाने शाह था जहाँ हुसैन की बेटी सकीना साथ छोड़कर चली गई। ये वही लगाम कटी हुई थी और वो हुसैन को लेकर सी बेचैनी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पैदा हो जाती थी। हाँ, उस वक्त के मैदान में जाने से पहले मेरे सामने निर्वस्त्र आ जाओ।